ऑल योर आर्ट फॉर्म इज बिग फॉल्स। तुमने जितना भी काम किया है वो सब फेक है, वो सब झूठ है। ये वो सारी बातें हैं जो जावेद अख्तर को सुनने को मिली है, वो भी एनिमल फिल्म से। अब जो एनिमल का अकाउंट चलाते हैं, जो एनिमल फिल्म रिलीज हुई है उनका जो ऑफिशियल अकाउंट चला रहे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। जी हाँ, अब ये पूरा माजरा क्या है, जावेद अख्तर वर्सेस एनिमल क्यों हो रहा है, चलिए वो आपको बता देते हैं। और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जिसे सुन आप कहेंगे यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग माहौल हो गया, यहाँ पर हमें तो मजे मिल रहे हैं, लेकिन मजे मत लीजिए, सुनिए कि आखिर में हो क्या रहा है। तो चलिए आपको पूरा माजरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या से क्या हो गया। जावेद अख्तर की बात करते हैं हम। जावेद अख्तर की बात कर रहे थे तो हाल ही में उन्होंने एनिमल, जिसे संदीप रेड्डी वांगा ने बनाया है, उन्हें लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि फिल्म का सुपर डुपर हिट होना बड़ी खतरनाक बात है। ये फिल्म सुपर हिट गई है तो ये अच्छी बात नहीं है, खतरनाक बात है। और उन्होंने फिल्म में एक सीन आता ना, लिक माई शूज, उस सीन पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। अब उनकी बात पर मेकर्स का जवाब आया है। आपको बताएं तो एनिमल फिल्म की ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने जावेद अख्तर को कोट कर उन पर तंज कसने की कोशिश की है। जावेद अख्तर ने क्या कहा था वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि एनिमल के ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से क्या रिप्लाई आया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, आपकी म्यार का राइटर अगर प्रेमियों के धोखे जोया और रणविजय के बीच को नहीं समझ सकता है तो आपकी पूरी कला फेक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर प्रेमियों के धोखे और जोया रणविजय के बीच जो चला है उस फिल्म में दिखाया गया, अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी जितनी भी कला है, आपकी जितनी भी आर्ट फॉर्म है वो सब फेक है, वो सब झूठ है। अगर कोई औरत जिसके साथ प्रेम में धोखा हुआ होता, अगर कोई औरत ये वाली बात कहती लिक माई शूज, तो आप लोग उसे फेमिनिज्म के नाम पर सेलिब्रेट करते। प्रेम को जेंडर की पॉलिटिक्स से मुक्त रखिए, उन्हें बस प्रेमी रहने दीजिए। प्रेमी ने धोखा दिया और झूठ बोला, प्रेमी ने कहा कि मेरे जूते चाटो, पीरियड। प्रेमी ने झूठ बोला, यानी कि वहां पर तृप्ति ने झूठ बोला था और फिर उन्होंने कहा कि लिक माई शूज और पीरियड। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर उस केमिस्ट्री को ही नहीं समझ पाए, उस लव एंगल को ही नहीं समझ पाए, तो आपका जितना भी आर्ट फॉर्म है वो सब बेकार है। ये बात सुनने को मिली जावेद अख्तर को। सिर्फ जावेद अख्तर ही नहीं, इससे पहले स्वानंद किरकिरे को भी एनिमल की आलोचना करने पर ऐसा ही रिप्लाई मिला था। स्वानंद वाली घटना के वक्त कुछ लोग मेकर्स की तारीफ कर रहे थे और लिख रहे थे कि वांगा खुद ही अकाउंट चला रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता उन्हें कॉल आउट भी कर रही थी कि इन लोगों को आलोचना का जवाब देना नहीं आता और इन लोगों को रिप्लाई करना नहीं आता, ये बहुत ही ज्यादा गलत रिप्लाई करते हैं। और ऐसा ही कुछ जावेद अख्तर के साथ जावेद अख्तर के केस में देखने को मिला और सेम रिएक्शन तब ही देखने को मिला था। तो आपको दिखाते हैं वो तमाम कमेंट्स और ट्वीट्स जो कि यहाँ पर लोगों ने किया और वो क्या सोचते हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर है जिन्होंने यहाँ पर कमेंट किया और लिखा है, अगर हर क्रिटिसिज्म का आंसर देना पड़ रहा है तो यू नो यू मेड अ प्रॉब्लमेटिक फिल्म। अगर आपको यहाँ पर हर एक क्रिटिसिज्म का आप आंसर दे रहे हो, कोई ना कोई इसको अपोज कर रहा है और आप उसको आंसर दे रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने प्रॉब्लम से भरी फिल्म बनाई है। एक और यूजर है जिनका कहना है कि आप खुद को अल्फा मेल्स बोलते हैं, जैसा कि रणविजय यानी कि रणबीर कपूर ने बोला था कि आप खुद को अल्फा मेल्स बोलते हैं और फिर आप ही यहाँ पर कोई कमेंट करके चला जाता है, तो अफेक्ट भी होते हैं और हर कुछ दिनों के बाद ये देखने को मिलता है। एक और यूजर है जिन्होंने कमेंट किया और लिख रहे हैं कि आप जावेद अख्तर को आर्ट के बारे में सिखा रहे हैं, व्हाट एन आयरनी। बॉलीवुड और साउथ इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ टेम्पलेट्स जो सलीम और जावेद ने हमें दिए हैं, और आप जावेद अख्तर को बोल रहे हैं कि आपकी जो आर्ट फॉर्म्स है वो फेक है। ये क्या बात हुई। दूसरी और भी कुछ यूजर्स हैं जो मेकर्स के कमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वांगा ने ही ये ट्वीट किया है या वांगा ने ही अकाउंट चला रहे हैं वो। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ट्वीट्स जो कि सपोर्ट में भी है। सबसे पहले एक यूजर ने लिखा है इन रणविजय मूड और दूसरे यूजर ने लिखा डैम वांगा हिमसेल्फ रनिंग दिस अकाउंट। तो यहाँ पर हमेशा टू साइड्स देखने को मिलते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं तो कुछ सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही हमने आपको शुरू में बोला था कि जावेद अख्तर ने क्या बोला, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो जावेद अख्तर एक फिल्म फेस्टिवल में थे और बतौर स्पीकर उन्हें बुलाया गया था, तो वहां पर उन्होंने कुछ बातें कही और क्या कही, चलिए वो अब आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि यंग फिल्म मेकर्स का बड़ा इम्तिहान है कि आज आप किस तरह का चरित्र बनाकर पेश करेंगे और ये समाज किस चरित्र पर वाह करेगा। अगर कोई फिल्म जहां कोई आदमी औरत से कहे कि चल मेरे जूते चाट,
अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट होती है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। मुझे लोग बोलते हैं कि साहब आजकल कैसे गाने बनते हैं, गाने तो 6-7 लोग मिलकर बनाते हैं। चोली के पीछे क्या है, एक आदमी ने लिखा, 2 आदमियों ने कंपोज किया, 2 लड़कियों ने उस पर डांस किया। ये 8-10 लोग थोड़े प्रॉब्लम है कि ये गाना सुपर हिट हो गया था, ये करोड़ों लोगों को अच्छा लगा था, ये डरावनी बात है। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी, आप कह लीजिए, अच्छी चीज़ भी बोली है, लेकिन कई लोगों को वो पसंद भी नहीं आई है, क्योंकि इट्स जस्ट अ फिल्म। और लेकिन ये भी देखा गया है कि फिल्म से काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही जल्दी फिल्म्स को देखकर अपना जो रूप है वैसा धारण कर लेती है, जैसा कि कहीं ना कहीं कबीर सिंह के वक्त भी देखने को मिला था, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं। और जैसा कि अब यहाँ पर एनिमल को देखकर भी लग रहा है, क्योंकि फिल्म में काफ़ी इंटीमेट सीन्स हैं और काफ़ी वायलेंस से भरी हुई फिल्म है, तो कुछ यहाँ पर लोग हैं, सेलेब्स हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी फिल्में हिट हो रही हैं तो ये खतरनाक बात है, ये डरावनी बात है। जावेद अख्तर के स्टेटमेंट पर और जो उनको रिप्लाई मिला है उस पर आप लोगों का क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और तमाम ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।